हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले अपन, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो पहले अपन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहले तो मानक रूप देख लेते अपन, यानी कि व्यापक रूप बोल दो या फिर मानक रूप बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में बोलते अपन जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो पहले देखो मैंने यहाँ लिख रखा जो बेसिक काम आएगा ना अपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, तो मैंने वो यहाँ लिख रखा। ठीक है, ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो देखो मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहली समीकरण। वैसे ही दूसरी क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां x और y क्या है, दो चर है। ठीक है, x और y चर है, और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या है, वास्तविक संख्या है, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, इनके गुणांक या फिर अचर संख्याएं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। उसके बाद आती है अपन को, यानी कि अगर जो समीकरण दे देगा अपन को ये दो, ठीक है, दो चरों वाली दो समीकरण है अपने पास, तो इन समीकरणों को अपन हल कैसे करेंगे, तो उनकी कुछ विधियां हैं जो कि मैंने यहां लिख रखी है। देखो आप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, अब कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, यानी कि अपने पास समीकरण दे देगा कोई भी दो और उनसे बोलेगा इस समीकरण को हल कीजिए, या फिर स्पेसिफिक यानी किसी विधि का नाम लिख देगा कि उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां अपने पास, चार विधि है। अगर अपन को डायरेक्ट बोलेगा कि इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, तो अपन इन चारों विधियों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफी विधि से हल कीजिए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो अपन को उसी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये तो है अपन को हल करने की विधियां और ये इसका मानक रूप। इसके बाद अपन को यानी कि इसके हल क्या क्या हल प्राप्त हो सकते हैं, पहले वो हल देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल देखते हैं, यानी कि इसके क्या क्या हल प्राप्त होंगे। जैसे कि अपने पास दो चरों वाली दो समीकरण है, पहली समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये अपन जानते हैं, अपन ने देख लिया कि इनका मानक रूप ये होता है। तो देखो पहला हल क्या प्राप्त होने की संभावना है, अपन a1 अनुपात a2 निकालेंगे, और अगर ये किसके बराबर नहीं आएगा, b1 अनुपात b2 के बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू, तो क्या, तो रेखाएं फिर क्या रहेगी, प्रतिच्छेदी रहेगी, तो संगत रहेगी, जिसे अपन संगत हल बोलेंगे, और केवल एक हल रहेगा या फिर अद्वितीय हल रहेगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, यानी कि एक के अलावा दूसरा हल नहीं रहेगा। और रेखाएं कैसे, देखो ऐसे काटेगी एक दूसरे को, जहां भी काटेगी वहां एक मान प्राप्त होगा अपन को। तो ये क्या, अगर ये कंडीशन रहेगी तो अपन क्या बोल देंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संगत है, और केवल क्या है, केवल एक हल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, यदि इनका अनुपात a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 बराबर c1 अनुपात c2, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी, और हल क्या होगा, संगत होगा, और अनेक हल होंगे तथा अनंत हल होंगे। अनेक यानी कि अगर देखो रेखाएं एक के ऊपर एक रहेगी, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी कि रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर अपन को उसका हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, रेखाएं समपाती, संगत और अनेक हल होगा। तीसरी कंडीशन क्या है अपने पास, a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अनुपात c2, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, और क्या होगा, असंगत होगा, और कोई हल नहीं होगा। देखो रेखाएं, एक रेखा इधर से जा रही और एक रेखाएं, यानी कि रेखाएं दोनों आपस में बराबर चल रही, तो इसका यानी कि कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के तीन हल है, जो कि अपने क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा ये सूत्र। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेना। चलो अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपन जो उदाहरण दे रखे वही कर लेंगे। वो उदाहरण को अपन इस प्रकार करेंगे, जो कि अपना जो भी सिलेबस चेंज हुआ ना, जो क्वेश्चन हटा दिए उनको नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन इस साल अपने सिलेबस में वही क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, अब हम उदाहरण नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो नई वाली बुक में अपन को ये जो उदाहरण है ना फर्स्ट दे रखा, और पुरानी वाली बुक में अगर अपन देखेंगे तो ये उदाहरण नंबर 4 है, क्योंकि अपनी जो पुरानी वाली बुक है ना, उसमें से जो फर्स्ट प्रश्नावली 3.1 है ना वो, और उसके आगे के उदाहरण वो सारे हटा दिए गए इस साल, और जो 3.2 है उसको इस साल क्या बना दिया, 3.1। ठीक है, तो अपन को 3.2 के क्वेश्चन 3.1 के रूप में करने रहेंगे, और जो 3.2 के आगे के उदाहरण है वहां से अपना पहला उदाहरण चालू हो रहा। तो ये चौथा उदाहरण है पुरानी वाली बुक में, और नई वाली में पहला उदाहरण है। तो अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो अपने इस साल सिलेबस में है 2023-24 के अनुसार बोर्ड ने जो डिसाइड किया है। ठीक है, तो पहला उदाहरण दे रखा अपन को, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म
पहली समीकरण ये है, दूसरी ये है, संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, देखो अपने पास पहली समीकरण क्या दे रखी, x प्लस 3y बराबर 6, ये तो है पहली समीकरण। ये तो अपन को क्वेश्चन दे रखा, अब अपन को जो हल करना है ऐसे लिखना है। ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये अपने पास दूसरी समीकरण है। ठीक है, तो पहले तो अपन को जांच करना है संगत है या फिर असंगत है। मैंने अभी आपको सूत्रों में 3 हल बताए थे, यानी उनमें से कौन सा हल है। देखो अगर अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ यानी कि इसकी अगर मानक रूप से तुलना करेंगे, मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहले इसे मानक रूप में चेंज कर लो। तो मैंने इनको मिटा देता हूं, पहले इनको ही मानक रूप में चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर इनको मानक रूप में चेंज करूंगा तो 6 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर 0। यह अपन यहाँ पास आ गई समीकरण नंबर फर्स्ट। वैसे ही 12 को इधर भेजूंगा तो माइनस के 12 बराबर 0, ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आराम से निकाल सकता हूं मैं, इनके गुणांकों के मान x और y चर के। ठीक है, तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 है यहाँ पे, और b1 क्या है, b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर क्या है, माइनस के 6, क्योंकि मानक रूप में यहाँ प्लस का है तो ये साथ में माइनस भी लेना पड़ेगा, तो माइनस के 6। वैसे a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस के 3, और c2 बराबर माइनस के 12। अब देखो उन तीनों कंडीशनों को अपन को यहाँ अप्लाई करना है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहले अपन मान निकाल लेते हैं। तो a1 अनुपात a2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 अनुपात a2, यानी a1 बटे a2, तो 1/2, क्योंकि a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। वैसे ही b1 अनुपात b2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/-3, यहाँ पे माइनस लगा दिया था, 3/-3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब -1। वैसे ही c1 अनुपात c2 बराबर क्या हो जाएगा, -6/-12, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से 12 2 बार कट जाएंगे, यानी 1/2। अब देखो a1 अनुपात a2 का मान 1/2 आया, b1 अनुपात b2 का मान -1 आया, c1 अनुपात c2 का मान 1/2 आया। अब पहली कंडीशन क्या होती है अपने पास, जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, यानी इन दोनों का मान बराबर नहीं होता है, तो अपने पास पहली कंडीशन आ गई। देखो 1/2 a1 अनुपात a2 का मान और b1 अनुपात b2 का मान -1। तो यहाँ क्या है, यहाँ a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1 अनुपात b2। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर नहीं आया, तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, और निकाय क्या है, संगत है, तथा एक लाइन लिख देंगे, तथा निकाय संगत है। तो अपने पास संगत आ गया ना। अब कंडीशन अपने पास यही दे रखी थी, यदि संगत है तो, यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो अपने पास संगत आ गया ये समीकरण निकाय। तो अब इसको किस विधि से हल करना है, अपन को ग्राफ विधि से। अपन को पहले ही बोल दिया ग्राफ विधि से हल कीजिए, वरना आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अपन से नहीं बोलेगा, या एग्जाम में आ जाएगा कि आप इसे हल कीजिए। तो अपन अपनी मर्जी से 4 विधि है, उनमें से किसी भी विधि से हल कर लेंगे जो अपन को आसान लगेगी। ठीक है, तो अपन इसको किस विधि से हल करेंगे, ग्राफ विधि से। तो पहले मैं इनको मिटा देता हूं, आप लिख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ समीकरण रख रहा और बाकी सब मिटा रहा, ताकि अपना जो पूरा सवाल है अब की बार बोर्ड पे आ जाएगा पूरा ही। ठीक है, देखो अपन ने इनको इधर भेज लिया था ना, तो इधर तो हो गया था -6 -12 बराबर 0 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 थी, ये 2 थी। अब देखो क्या ग्राफ विधि से हल, आप यहां से अब वापस नया पेज क्या लिखेंगे अपन, ग्राफ विधि से हल। ठीक है, जिसके बाद अपन ग्राफ विधि से हल टॉपिक डालकर ये 2 समीकरण लिख लेंगे। तो पहले एक समीकरण इधर हल कर लेंगे अपन, x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पे जो मान आएगा इस डब्बे में लिख लेंगे। ठीक है, अपन को अधिकतम 2 या 3 मान निकालना है, क्योंकि अगर किसी भी समीकरण के 2 या 3 बिंदु होते हैं तो उससे अपन आराम से ग्राफ खींच लेंगे। यानी 2 बिंदु से अपन ग्राफ खींच लेते हैं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो अपन आराम से एक लाइन खींच सकते हैं 2 बिंदु लेकर। तो यहाँ से अपन 2 बिंदु ज्ञात कर लेंगे। वैसे इस समीकरण के सेम, इस समीकरण के भी 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, इसके भी 2 मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
अब घातीय विधि से कैसे हल करते हैं मैं आपको यही बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन x के मान लिख लेंगे ऊपर, यहाँ y के, वैसे यहाँ पे x के, यहाँ y के, ठीक है। अब कैसे हल करना है मैं आपको बता रहा। पहले तो इस समीकरण में से जिसमें मान रखना है उसको साइड में भेज दो, और जिसके मान निकालना है उसको एक साइड में रख लो। तो अपन x बराबर जो भी संख्या आएगी पूरी संख्या इधर भेजेंगे, तो 6 माइनस के 3y। देखो x अब बराबर में 6 क्या है माइनस के, इधर आते प्लस के हो जाएंगे, और 3y क्या है माइनस के, सॉरी प्लस के, तो इधर आगे क्या हो जाएंगे माइनस के। तो अब इस समीकरण में अपन y के मान रखेंगे और x के मान निकालेंगे। जैसे कि y बराबर, चूंकि y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 3 इंटू 0। अब y की जगह अपन को 0 रखना है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 6 माइनस 3 इंटू 0, इसका 0 हो गया, तो x बराबर 6। तो देखो अपन ने y बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या है अपने पास 6। अब देखो एक मान और रख लो, क्योंकि y बराबर 1 रख लो, 1 रखने पर तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या गया अपने पास 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो देखो y बराबर 1 रखा और x बराबर 3 आ गया अपने पास। सेम इधर भी अपन को वही मान रखने हैं। समीकरण को पहले 2x, अब पूरी संख्या को साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस 3y, क्योंकि ये सभी माइनस के इधर आते क्या हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो अब देखो अब अपन को यहाँ मान रखना है ताकि 2 से भी संख्या कट जाए, भिन्न के रूप में नहीं आए। तो देखो अगर 0 रखूंगा तो यहाँ 12 बचेंगे, 12 2 से कट जाएंगे आराम से। तो पहले क्या रखो y बराबर 0 रखने पर, तो देखो 2x बराबर 12 माइनस प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 प्लस 3 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 12 बटे 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो x बराबर क्या गया अपने पास 6। तो देखो y बराबर 0 रखा, x बराबर 6 आ गया अपने पास। वैसे एक बार और y बराबर एक मान और रख के देख लो, y बराबर, अब देखो 1 रखूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, वैसे 12 3 क्या हो जाएगा 15, फिर 15 बटे 2 यानी कि नहीं कटेगा तो भिन्न के रूप में आएगा। अगर -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से जाएगा 9 बचेगा, यानी कट जाएगा, तो -1 रख लो। -1 रखने पर, क्योंकि अपन को यहाँ भिन्न का ध्यान रखना है फिर, है ना। तो यहाँ से 2x बराबर 12 प्लस 3 इंटू -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस, अब ये माइनस आगे आ जाएगा 3, 12 में से 3 गए तो 9। अब देखो मैंने गलत रख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर 9 बटे 2 आएगा, यानी कि अपन -1 भी नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो कोई संख्या क्या रखें, 2 रख के देख लो, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस के 2 इंटू यानी कि 6। अब 12 12 6 कितना हो जाएगा यहाँ 18 हो गया ना। अब ये कट जाएगा 2x, तो x बराबर 18 बटे 2 कितनी बार 9 बार, तो x बराबर 9 आ गया। भिन्न के रूप में नहीं आएगा अपने, यानी संख्या कट जानी चाहिए, वही मान अपन को यहाँ रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि कैसा मान रखना है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने गलती कर दी थी यहाँ भी थोड़ी सी। तो यहाँ से देखो x बराबर अपने y बराबर 2 रखा, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 9। तो यहाँ से पहला बिंदु आ गया अपने पास 6,0, और यहाँ पे इसका दूसरा बिंदु है 3,1, और इसमें 6,0 और यहाँ पर भी 9,2, ठीक है। अब अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले ये लेना है अपन को x अक्ष, और ये लेना है y अक्ष। यहाँ अपन लिख देंगे ये क्या है x अक्ष, ये x डेक्स अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, और ये इधर y डेक्स अक्ष। डेक्स की तरफ माइनस में संख्या, इधर भी माइनस में संख्या। ये अपने पास क्या है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, जिसे o से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ 0 ही लिखते हैं। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखो संख्या कहां तक लेनी, अधिकतम अपने पास 9 है x अक्ष पे, और y अक्ष पे क्या है 2 3 है, y अक्ष पे तो 2 या 3 तक ले लेंगे, लेकिन x अक्ष पे 9 तक लेना है प्लस में, ठीक है। 3 से 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है। अब यहाँ से -1 -2 -3, माइनस में ज्यादा संख्या नहीं है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है अपन को। और इधर +1 +2 +3 +4 +5 अनंत तक जाती रहेंगी। इधर भी -1 -2 -3, ठीक है।
अब देखो पहला बिंदु क्या है अपन पास पहली समीकरण का 6,0, तो 6,0 क्या रहेगा, एक्स अक्ष पे अपन को 6 देखना है, वाई अक्ष पे 0 देखना है, तो इस पे तो 0 वाई पूरा 0 है और इस पे एक्स पूरा 0 है, तो यहाँ 6 तो यहाँ हो जाएगा, तो बिंदु क्या हो जाएगा 6,0 यहाँ पे है। और दूसरा क्या है 3,1, तो 3 एक्स अक्ष पे देखना है और 1 यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग अपने पास यहाँ, तो ये क्या हो गया 3,1। अब ये एक ग्राफ एक लाइन खींच देंगे अपन ग्राफ से, तो क्या हो जाएगी यहाँ से ये पैमाना की सहायता से खींचना है अपन को, और ग्राफ पेपर में ये किससे बनाना अपन को, पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ से ये देखो मैंने बिंदु से नहीं गुजारे, पर आप देख लेना या समझ जाना कि ये इसी बिंदु से गुजर रही है, ठीक है। ये अपने पास पहली लाइन होगी जो कि किस ग्राफ की है, x प्लस 3y माइनस के 6 बराबर 0, पहली वाली समीकरण की। अब दूसरी खींचनी है अपन को 6,0, तो दूसरा बिंदु तो यही रहेगा 6,0 ये वाला, तो और ये क्या है अगला बिंदु 9,2, 9 तो यहाँ रहेगा और 2 यहाँ पे, तो लगभग अपने पास बिंदु आएगा यहाँ, ये हो गया 9,2। अब इन दोनों को मिलाकर खींच दो लाइन, तो क्या हो जाएगी ये रेखा, यहाँ से अपन ने खींच दी, ठीक है। ये देखो ये कौन सी समीकरण का ग्राफ है अपने पास, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो कहां पर काट रही है अपनी यह लाइन, यहाँ पे 6,0 पर, तो इसका हल क्या हो जाएगा 6,0, जो कि अपन को यही ज्ञात करना था, जो अपन ने हल किया था ना, संगत चेक किया था ना, वहां अपन अपने पास रेखाएं प्रतिच्छेद, देखो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो अपना आंसर सही है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 6,0। इसे नाम दे दो क्यों, कुछ भी नाम दे दो, तो x बराबर क्या है यहाँ 6 और y बराबर 0। तो देखो ग्राफ विधि से समीकरण को इस प्रकार हल करना है, पहले मान निकाल कर और फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है, तभी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 2, जो कि अपन, क्योंकि ये अपने पुरानी वाली बुक में 4 है और नई वाली में फर्स्ट है, तो अब जो आने वाला उदाहरण रहेगा पुरानी वाली में तो 5 रहेगा और नई वाली में 2 रहेगा, तो पहले मैं आपके सामने उसको लिख लेता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 2 करते हैं। अपनी नई वाली बुक में ये उदाहरण नंबर 2 है और पुरानी वाली में उदाहरण नंबर 5 है, तो ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या दे रखा अपन को, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपन को ये चेक करना है इसमें इसका यानी कि एक हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है, ठीक है। तो 2 समीकरण दे रखे अपन को, तो देखो पहली समीकरण क्या दे रखी अपने पास, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, ये पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण 3, यहाँ पे x है, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5, समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण नंबर 2 को देखोगे तो देखो भिन्न के रूप में दे रखी, अगर इसको हल करेंगे तो बाद में अपन को प्रॉब्लम आएगी, तो पहले इस समीकरण को साधारण रूप में चेंज कर लेते हैं अपन। तो साधारण रूप में चेंज करने के लिए क्या है, किसी संख्या से गुणा भाग करके अगर ये सरल हो सकती है तो इसे अपन सरल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको यानी कि 5/3 से गुणा करूंगा तो ये समीकरण हल हो जाएगी पूरी। तो यहाँ एक लाइन लिख दो आप, समीकरण 2 को 5/3 से गुणा करके पुनः लिखने पर, ठीक है, पुनः लिखने पर, ठीक है। तो पहले तो मैं पहले समीकरण 1 लिख लेता हूं, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, यह तो समीकरण 1 है अपने पास। अब देखिए जैसे ही मैं इसको 5/3 से गुणा करूंगा तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो रह जाएगा अपने पास 5x। अब वैसे देखो 5/3 से करो ना, तो 5 नीचे बटे में भी है और नीचे 3 भी है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 3 24 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 8y और प्लस देखो 3/5 यहाँ है, 5/3 यहाँ है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसे, क्योंकि 2 अपन ने दे रखी है। तो देखो 2 समीकरण आ गई अपने पास। अब आप देखोगे तो ये दोनों समीकरण सेम है। अगर यहाँ से मैं यहाँ देखो क्योंकि मानक रूप में ही है, सारे मान इधर ही है, बराबर में 0 है, मानक रूप में बराबर 0 होता है। यहाँ से a1 का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 5, वैसे ही b1 का मान निकालूंगा तो माइनस के 8 और c1 का मान निकालूंगा तो 1 और a2 का मान निकालूंगा तो 5, वैसे ही b2 का मान निकालूंगा तो -8 और c2 का निकालूंगा तो 1। अब यहाँ देखेंगे अगर अपन जो अपन 3 हल ज्ञात किए थे अपन ने, उन हलों को चेक करेंगे, जैसे कि a1 अनुपात a2 इंप्लाइज a1 अनुपात a2, तो क्या हो जाएगा 5/3
5 मतलब 1। वैसे इंप्लाइज B1 अनुपात B2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 8 बटे माइनस के 8, इससे ये कट जाएगा मतलब 1। वैसे ही C1 अनुपात C2 निकालूंगा तो यहाँ पे भी क्या है 1 बटे 1 मतलब 1। अब देखो तीनों मान बराबर आ गए, तो अपने पास तीनों मान कौन सी कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ क्या है A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 बराबर C1 अनुपात C2। ये कौन सी कंडीशन है अपने पास, जो अपन ने हल करे थे, जो अपन ने सूत्र देखे थे उनमें से, तो ये दूसरी वाली कंडीशन में, जिनमें रेखाएं क्या होती है संपाती, और समीकरण निकाय संगत होता है और अनंतल होते हैं, यानी अनेकल होते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा अपन को, हल नहीं है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेकल है। इस समीकरण के क्या है यहाँ पे, चूंकि समीकरण निकाय संगत है, ठीक है, यानी जिसके हल होते हैं उसे संगत बोलते हैं। लास्ट में अपन जिसके कोई हल नहीं था उसमें लिखा था असंगत। ऊपर वाली दो कंडीशन में तो संगत थी और लास्ट वाली जिसमें कोई हल नहीं था उसमें असंगत थी। तो इसमें क्या है अपने पास समीकरण निकाय संगत है, ठीक है, तथा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर इसका अपन ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ कैसे आएगा अपने, जैसे कि ये ग्राफ है, जैसे अपन ये तो हो गया अपने पास x अक्ष और ये x डेक्स, ये y अक्ष और ये y डेक्स, ठीक है। अब मैं आपको रफली बता रहा हूँ सिर्फ, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे आएगा, तो अगर दूसरी, ये तो पहली लाइन आ गई अपने पास, जब अपन दूसरी लाइन में बिंदु रखेंगे तो वो लाइन भी इसके ऊपर ही आएगी, तो इस पर क्या रह जाएंगे, अनंतल रह जाएंगे, और रेखाएं क्या रहेगी, संपाती। देखो रेखाएं एक के ऊपर एक है तो क्या कहलाती है, संपाती। तो दूसरा क्वेश्चन अपना इस प्रकार हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको ग्राफ विधि से, जैसे अपन ने फर्स्ट उदाहरण में किया था, डब्बे बनाकर मान निकाले थे, वैसे आप मान निकाल लेना, और जैसे ही ग्राफ खींचेगा वैसे ग्राफ खींच लेना, ठीक है। तो अब हम चलिए उदाहरण नंबर 3 करते हैं, जो कि पुरानी वाली बुक में तो लगभग होगा, तो ये तो 5 होता, तो 6वां उदाहरण होगा पुरानी वाली बुक में, और नई वाली में उदाहरण नंबर 3 है। तो चलो पहले मैं आपके सामने उसको लिख लेता हूँ। चलो अब हम उदाहरण नंबर 3 करते हैं, जो कि पुरानी वाली बुक में तो ये उदाहरण नंबर 6 होगा शायद तक, ठीक है। तो देखो उदाहरण दे रखा अपन को, मतलब क्वेश्चन दे रखा इतना बड़ा, लेकिन इसको हल करके अपन को समीकरण बनाने, तो इसको क्वेश्चन को इतना बड़ा देखकर अपन को डरना नहीं कि कैसे समीकरण बनाएंगे। अपन को समीकरण क्वेश्चन में छिपी हुई है, बस इसको हल करके सिंपल सी विधि से, और उसको आगे समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मेरे आपके सामने क्या दे रखा है। चंपा है कोई लड़की का नाम है, एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट, यानी कुछ पैंट और शर्ट, स्कर्ट को आप शर्ट भी बोल सकते हैं, खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, ठीक है। यह तो अपन को कंडीशन दे दी। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, सहेलियों की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी, यानी कि अपन को पैंट कितनी, तो पैंटों की संख्या खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो अपन मान लेंगे, माना कि चंपा ने X पैंट खरीदी तथा Y स्कर्ट खरीदी। फिर उसके आधार पर जो जो कंडीशन दे रही प्रश्नानुसार उनको हल करके समीकरण बना लेंगे, और फिर लास्ट में समीकरणों को किस विधि से हल कर लेंगे, ग्राफ विधि, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में ग्राफ विधि चल रही, ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। जो मान आएगा XY का वही अपनी संख्या हो जाएगी, पैंटों और स्कर्ट होगी, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे इसको, सोल्व, माना कि पैंटों की संख्या 1 है और स्कर्ट की संख्या y है। ये अपन ने मान ली x और y, और प्रश्नानुसार देखो कंडीशन क्या दे रही है अपन को, प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, तो ये वाली लाइन यहाँ से उठाकर यहाँ से यहाँ तक की कहाँ लिखनी है अपन को, प्रश्नानुसार। तो अपने पास एक समीकरण आ जाएगी, आप लिख लेना, मैं जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना पूरी लाइन लिखूंगा। देखो मैंने इसलिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया समझाने के लिए। तो देखो क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। स्कर्ट की संख्या क्या मानी अपन ने, y बराबर
स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से। पेंटों की संख्या क्या है? x क्या है? पेंटों की संख्या की 2 गुनी। अब पेंटों की संख्या 2 गुनी मतलब 2 से गुणा कर दो, 2 गुनी से भी 2 कम है, से भी क्या है? 2 कम है, तो 2 घटा देंगे। तो देखो स्कर्ट की संख्या y है अपने पास और पेंटों की संख्या x है, 2 गुनी से भी 2 कम है, तो 2 गुना कर दिया उसको, उसमें से भी 2 कम कर दिया आपने, ठीक है। तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गई है। अब इस समीकरण को चेंज कर लो मानक रूप में, तो यहाँ से 2x y को इधर ला रहा मैं, माइनस y और माइनस के 2 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट आ गई है। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पुनः दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं अपन को, स्कर्ट की संख्या यहां से स्टार्ट होगी। अब स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। स्कर्ट की संख्या क्या मान रखे अपन ने? y। अब देखो खरीदी गई पेंटों की संख्या क्या मान रखे अपन ने? x, ठीक है। खरीदी पेंटों की संख्या की 4 गुनी मतलब 4 से गुना कर दीजिए और गुनी से भी 4 कम है, और क्या कर दो? 4 कम कर दो, 4 कम है, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरी कंडीशन आएगी। अब इसको भी मानक रूप में चेंज कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, y को इधर भेज लो, माइनस y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो 2 समीकरण आ गए अपने पास, इनको अपन ग्राफ विधि से हल कर लेंगे, जो मान आएगा वो अपना आंसर रहेगा x y का। चाहो तो अपन जांच भी कर लेंगे। देखो अगर जांच करेंगे 2/4, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। वैसे माइनस के 1 और माइनस के 1 इसका मान, यानी पहली कंडीशन आ रही है अपने पास जो अपन ने हल देखे थे ना, यानी कि a1/a2 का अनुपात नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ तो इसका मान तो आ रहा है 1/2 और इसका मान आ रहा 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, केवल एक हल होगा। तो ग्राफ विधि से हल करने पर तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ, ग्राफ विधि से हल। तो पहली समीकरण क्या है अपने पास? 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और दूसरी यह तो अपने पास पहली समीकरण है, और दूसरी क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो पहले समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस के 2 बराबर 0, जो मान हल करेंगे इसके इस डिब्बे में लिख देंगे, ठीक है। अधिकतम 2 मान निकाल लेंगे, x का मान इस वाले में रख देंगे, y का मान इस वाले में रख देंगे। वैसे दूसरी समीकरण क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इसको यहाँ पे हल कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, दो मान निकाल लेंगे। अब देखो पहले मैं इसको मानक रूप में चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y को इधर भेज दो, बाकी संख्या को इधर रहने दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2। देखो मैंने y को साइड में भेज लिया, बाकी संख्या तो सेम इधर वही सेम चिन्ह रहेगा, y का इधर आते ही माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो ये अपने पास एक समीकरण आ गई, इसमें मान रख देंगे x का और y के मान निकाल लेंगे। वैसे सेम इसको चेंज कर लो, y बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4, इसमें मान रखेंगे। अब देखो क्योंकि अब अपन चाहे तो x बराबर x का मान मतलब x को एक साइड रहने दो और y को एक साइड भेज दो, y के मान रख दो, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या, x बराबर एक बार तो 0 रख लो, 0 रखने पर तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 2, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया अपने पास? माइनस 2, क्योंकि तो पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो अपन ने x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस 2 आ गया अपने पास। वैसे एक बार क्योंकि x बराबर 1 रख लो, 1 रखने पर तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 2 इंटू 1 माइनस 2, तो यहाँ से y बराबर 2 माइनस 2, 2 से 2 की धज्जियां उड़ गई, y बराबर 0, ठीक है। तो देखो x बराबर अपन ने 1 रखा, y बराबर 0 आ गया अपने पास, 2 मान निकाल लिए। सेम उसी प्रकार इस वाली समीकरण के लिए मान निकाल लो। देखो यहाँ भी एक बार x बराबर 0 रख लो, 0 रखने पर तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 माइनस 4, यानी कि y बराबर यह तो 0 हो गया माइनस 4 हो गया। तो देखो x बराबर अपन ने 0 रखा, y बराबर माइनस 4 आ गया। वैसे x बराबर अब क्या रखो? 1 रख लो, 1 रखने पर तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 4 इंटू 1 माइनस के 4, तो यहाँ से y बराबर 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 4, 4 से 4 की धज्जियां उड़ गई, y बराबर 0। तो देखो अपन ने x बराबर 1 रखा, y बराबर 0 आ गया।
देखो अपन ने दो मान सभी के निकाल लिए, अब इसको ग्राफ पे बनाना है अपन को, ठीक है। आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और इधर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना देता हूं मैं, नहीं तो आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर अपन यहाँ बनाएंगे तो यानी कि डब्बों को छोटा बड़ा ले लेंगे, इसलिए आंसर अपना एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ये तो बन गया अपने पास वाई एक्स और ये हो गया एक्स एक्स, ठीक है। ये तो है एक्स एक्स, इधर बोलेंगे इसको एक्स डेक्स, ये वाई एक्स और ये वाई डेस। इधर संख्या यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 1 2 3 4 5, वैसे -1 -2 -3 -4, वैसे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो पहला बिंदु क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 0,-2 और ये 1,0 और यहाँ से 0,-4, ठीक है। और यहाँ से 1,0, तो पहला बिंदु क्या है अपने पास 0,-2, तो 0,-2 क्या रहेगा, x एक्स पे 0 y एक्स पे -2, तो यहाँ पे होगा 0,-2, तो 0,-2। वैसे दूसरा बिंदु क्या है 1,0, तो एक तो इस पे लेना है अपन को, तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1,0, तो अपने पास पहली लाइन आ जाएगी। इसको खींच देते हैं अपन, पैमाने की सहायता से खींचना है अपन को ग्राफ पेपर में, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। और साथ में अपन को लास्ट में ये भी लिखना रहता है कि अपन ने कौन सा खाना क्या माना, तो अपन लिख सकते हैं एक छोटा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, और x एक्स और y का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने पहला ग्राफ खींच लिया, ये अपना समीकरण नंबर 1 का है, ठीक है। अब 2 का 0,-4, यानी कि x एक्स पे 0 और -4 कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तो हो गया 0,-4। तो दूसरा बिंदु 1,0 यहीं आ रहा, तो यहाँ से फिर इनको मिलाते हुए खींच दीजिए आप वापस, ये लीजिए, ठीक है। तो ये 1 और ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है। तो देखो कहाँ पे काट रहे, 1,0 पे, तो अपन आंसर क्या हो जाएगा, इसे p नाम दे दो, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1,0, x बराबर तो अपने पास 1 है, y बराबर 0 है। देखो स्टार्टिंग में अपन ने x क्या माना था, पेंटों की संख्या, तो पेंटों की संख्या कितनी आ गई अपने पास 1, और स्कर्ट यानी शर्ट की संख्या क्या है 0, यानी कि चंपा ने सिर्फ क्या खरीदा, सिर्फ पूरे बाजार में से सिर्फ एक ही पेंट खरीदी है। देखो चंपा और अपनी सहेलियों से पूछ रही है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास x बराबर 1 y बराबर 0, ठीक है। तो चलिए अब हम अगर आगे और उदाहरण हो गए तो उदाहरण करेंगे, वरना प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपने पुरानी यानी कि नई वाली बुक में 3.1 तो हटा दी, जो 3.2 है वो अपने इस साल 3.1 है, तो उसके क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ठीक है।